आंसर मी वन क्वेश्चन। क्या? एक क्वेश्चन का बस मुझे आंसर दे दो। बोलिए। नीट जितना डिफिकल्ट लगता है स्टार्टिंग में, क्या उतना डिफिकल्ट है क्रैक करना? एंड आपका क्या था स्कोर 10th एंड 12th का? योर ड्रीम कॉलेज? आंसर मी वन क्वेश्चन। क्या? एक क्वेश्चन का बस मुझे आंसर दे दो। बोलिए। नीट जितना डिफिकल्ट लगता है स्टार्टिंग में, क्या उतना डिफिकल्ट है क्रैक करना? नहीं। 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 कितना इजी है, कितना डिफिकल्ट है? मॉडरेट है। मॉडरेट है। मेहनत कंसिस्टेंसी से हो जाता है। आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? ये थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट। अच्छा, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगा कि एग्जाम छोड़ देना चाहिए? हाँ, कई बार लगा था। कई बार लगा। अच्छा, फ्यूचर कैंडिडेट्स के लिए अब तक जर्नी में जो कुछ भी सीखे हो, कुछ अपना फीडबैक दोगे उनके जर्नी के लिए? बस कंसिस्टेंट रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से। विच इज मोर इम्पोर्टेंट, एनसीईआरटी और मॉड्यूल? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी। और बस मैं एक और बात कहूँ, टीचर्स को अपने बात सुनते रहना। Okay, good luck for your future interviews. Good luck for your future interviews. Thank you. Hello everyone, this side Patna Light and we have two candidates जिन्होंने नीट में बहुत ही अच्छा मार्क्स पाया है। चलिए उनसे कुछ बातें करते हैं और उनके प्रिपरेशन जर्नी के बारे में कुछ जानते हैं, जो कि आने वाले जो फ्यूचर कैंडिडेट्स होंगे उनको कुछ हेल्प मिल सके। हेलो, व्हाट्स योर नेम? काजल कुमार। काजल। एंड वी हैव सेकंड कैंडिडेट, व्हाट्स योर नेम? सात्विक राज। ओके। आपका प्रिपरेशन जर्नी फ्रॉम द बिगनिंग, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट कर दिया तब का कौन सा ईयर था आपका? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। ओके। और जब पहला अटेम्प्ट किया था वो आपका कौन सा ईयर था? वो 2021। 2021। एंड आपका? 2019। 2019 में आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था। अब हमें शुरुआत से बताइए, जैसे कि जब आपने प्रिपरेशन जर्नी शुरू करी तो कब आपने डिसाइड करा कि नाउ वी हैव टू ओनली वन चॉइस, जैसे कि हमें नीट में ही क्रैक करना है? एक चॉइस नहीं होता जनरली, बायो है, ये ऑनेस्ट चीज़ है ठीक कि है। अगर बायो है तो नीट करना है। जनरली ऐसे ही होता है और फैमिली वालों का भी ऐसे ही होता है कि बायो ले लिया तब नीट ही करना है, ऑप्शंस ही नहीं थे। अच्छा, ऐसा नहीं कि जैसे 10th में ही बहुत लोग डिसाइड कर लिया 10th में ही कि हमें नीट जाना है, या फिर नहीं। 11th में जब आया तो ऐसा? ऐसा नहीं था। 11th में, 12th से मैंने सोचा था। अच्छा, 12th में ओके। पता ही चला कि नीट होता क्या ओके। है, उसके बाद फिर। और आपने कब डिसाइड करा कि हाँ फाइनली नीट ही में अपीयर होना है? मैंने 11th में डिसाइड किया था। अच्छा, 11th में। ओके। हाँ। जब आपने पढ़ाई शुरू करी, जैसे आपने 11th में डिसाइड कर लिया, जब आपने पढ़ाई शुरू करी नीट के लिए, नीट से बेसिकली, तो बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आए लाइक, क्योंकि जब ये आप काफ़ी लेट डिसाइड कर रहे हैं, 11th में बहुत से बच्चे होते हैं 8, 9, 10th में डिसाइड करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हुई? हाँ, प्रॉब्लम्स तो हुई थोड़ी। अच्छा, ओके। ओके, नाउ वी हैव सम रैपिड फायर क्वेश्चंस। व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट, क्लास मॉड्यूल्स और एनसीईआरटी? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी। एंड व्हाट्स योर ओपिनियन? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी। हाँ। ओके, आपने एनसीईआरटी कैसे फिनिश करा? क्लास के साथ साथ जो क्लास- टॉपिक्स होते गए क्लास में ठीक उसको है। एनसीईआरटी से। और आपने कैसे कंप्लीट करा एनसीईआरटी? सेम क्लास में जो चल रहा था साथ साथ करता था और बीच बीच में कुछ रिवीजन कर ली। जैसे कि आपका 4th अटेम्प्ट है और आपका 3rd अटेम्प्ट, ओके, काफ़ी बड़ा जर्नी है ये। इस जर्नी में कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में लगा कि नहीं यार छोड़ देते हैं? हाँ, बहुत बार लगा। बहुत बार। और आपको? कई बार लगा था। ओके, ये फील आई तो आपने कैसे खुद को फिर मोटिवेट करा और वंस अगेन पुशअप करा कि नहीं यार जाना ही है? तुरंत पुशअप हुआ भी नहीं, मैंने छोड़ भी दिया बीच में। उसके बाद अच्छा। कुछ दिन बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं, छोड़ना नहीं है, फिर से स्टार्ट करना है। ओके। एंड आपने खुद को कैसे रिगेन करा? बस मोटिवेट किया, थोड़ा रेस्ट लिया, रिलैक्स किया और फिर स्टार्ट किया। ओके। 2 पार्ट मैं जानता हूँ कि 2 तरीके से लोग प्रिपेयर करते हैं। एक होते हैं कोचिंग जाते हैं,
एक सेल्फ स्टडी करते हैं, तो किसका परसेंटेज ज़्यादा होता है हमारे सक्सेस में, सेल्फ स्टडी का या फिर कोचिंग का? सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी। एंड व्हाट्स योर पॉइंट? सेल्फ स्टडी Self और study. क्लास में भी फोकस, दोनों पे इक्वल फोकस। कितने आवर्स ऑफ स्टडी आपका नॉर्मली हो जाता है एक दिन में? हाँ 7-8 आवर्स। आप डिवाइड करते थे उससे या फिर नॉर्मली मतलब 8 आवर एक तरीके से पूरा मैराथन? हाँ एक तरह से डिवाइड करता था, बट जैसा वर्क के अकॉर्डिंग कितना काम पेंडिंग है उस हिसाब से फिर रीशेड्यूल कर देता था, मतलब पर डे डिसाइड करता अच्छा था। पर डे डिसाइड हाँ। करते थे आप, और आपका सीओ सर्टेन शेड्यूल था या फिर आप हर दिन डिसाइड करते थे कि अलग अलग तरीके से? नहीं, जैसे कि एक दिन का जो टास्क है बस Okay. उस दिन खत्म करना है, उसके अनुसार टारगेट होगा, Okay. सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल नहीं था। अच्छा ठीक है। योर ड्रीम कॉलेज? IGNS। एंड योर ड्रीम? मेरा एफएमसी था हाँ। बट बहुत पीछे छूट गया वो, तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, अब जो मिल जाए बस उसी को एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना। आप लोग यहाँ तक आए हो, इट्स अ बिग थिंग। बहुत बच्चे प्रिपेयर करते हैं, काफ़ी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में एग्ज़ाम भी देते हैं, बट कहीं ना कहीं वो छूट जाते हैं। आपने बहुत कुछ सीखा। आने वाले कैंडिडेट्स ऐसे मिस्टेक्स ना करें, तो अपने एंड से कुछ फीडबैक देंगे ताकि वो अपने जर्नी में कुछ अच्छा कर सकें। बस दो ही चीज़ वही, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। जब भी डीमोटिवेटेड फील होगा उस टाइम डिसिप्लिन हेल्प करेगा कि छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो मेरा उतना कोटा है उतना पूरा करना ही है, उतना पढ़ना ही है, उतना टास्क खत्म करना ही है। और कंसिस्टेंसी, पहले वाला चीज़ जितना पढ़ना है डेली, जैसे कि कोई एक स्टूडेंट होता है कि एक ही दिन में पढ़ लिया, और एक स्टूडेंट होता है कि भले वो 4 घंटा पढ़ेगा 5 घंटा, लेकिन वो डेली पढ़ेगा, तो उसका ज़्यादा रेशियो होता है कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि वो पहले वाला भी रिवाइज करता जाएगा, साथ में वो क्लास का भी मैनेज करता जाएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। और आपने जो इस जर्नी में सीखा है, व्हाट्स योर फीडबैक फॉर द फ्यूचर कैंडिडेट? वही प्रायोरिटी अपने लाइफ में सेट करते रहें और कंसिस्टेंट रहें। सर एडुकेटर का मेन रोल क्या है इस जर्नी में? एडुकेटर का मेन रोल तो 2 रोल है एक्चुअली में। पहला रोल तो जो सिलेबस है उसको टाइम पे ख़त्म करना, और दूसरा बच्चों के हर स्थिति में उसके साथ खड़ा होना। चाहे वो बच्चे जब भी मेंटली थोड़ा सा भी लो हो रहे हो, तो वहाँ पे उनको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। वहाँ एक्चुअली में होता क्या है ना कि जो पटना के बच्चे होते हैं, वो पटना के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से आके यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, तो माँ बाप से दूर रहते हैं। तो यहाँ जो एडुकेटर होते हैं वही बच्चों के शिक्षक भी हैं और वही उनके माँ बाप का भी रोल प्ले करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो एजुकेटर का रोल होना चाहिए वो 2 तो एकदम होना चाहिए, टाइम पे सिलेबस एंड होना चाहिए, और दूसरा बच्चों के हर क्षण में, चाहे वो बच्चा डिमोटिवेटेड हो, चाहे वो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, दोनों समय अपने पीछे वो एडुकेटर को पाए। तो टीचर को ऐसा होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, ज़्यादा भी फ्रेंडली नहीं क्योंकि डिसिप्लिन भी मेंटेन करवाना है, लेकिन इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि बच्चा अपना प्रॉब्लम उनसे शेयर ही नहीं कर पा रहा हो। तो बीच का मामला होना चाहिए। तो एक टिपिकल जो पहले एडुकेटर हुआ करते थे, जो बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, बच्चे डर के मारे उनके सामने डाउट ही नहीं पूछना चाहते थे, वैसा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी तो होना चाहिए। सर वन थिंग आई वांट टू आस्क, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, सॉरी फॉर दैट। सर आपका नेटिव स्टेट क्या है? नेटिव स्टेट मेरा बिहार ही है। बिहारी है। ओके सर, तो आप तो काफ़ी अच्छा कोरिलेट करेंगे तो मैं क्वेश्चन करूँगा। सर अब तक जो मैंने देखा है, एवरीवन डज बिजनेस इन बिहार, कोचिंग इंडस्ट्री, कॉलेज, आप जानते होंगे सर बेटर। बिल्कुल बिल्कुल क्या अब ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इसके लिए मैं दावा इसलिए कर सकता हूँ कि पहले जो होता आ रहा था पटना में या फिर बिहार के अदर रीजन्स में, वहाँ पे ये होता था कि मतलब टोटली बिजनेस के लिए ही होता था। देखिए अल्टीमेट चीज़ हमें समझना है, अल्टीमेट चीज़ ये है कि कोई कोचिंग इंडस्ट्री आ रहा है तो ये खुद ही एक इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री है तो अल्टीमेटली किसी न किसी रोज़गार के लिए ही आया है, लेकिन इसमें बच्चों का भला भी होना चाहिए। तो परसेंटेज हमें चेक करना है कि रोजगार के साथ साथ भला कितना हो रहा है। अगर बच्चे जो बिहार के बच्चे हैं, बहुत गाढ़ी कमाई, पेरेंट्स का बहुत गाढ़ी कमाई होता है, बहुत मेहनत का कमाई होता है, अगर वो बच्चे पटना में रह के ही पढ़ेंगे तो उससे बेहतर ये होगा कि एक तो फ़ी कम लगेगा, रहने का जो कॉस्ट है वो यहाँ पे कम लगेगा, माँ बाप तुरंत आके मिल सकते हैं बच्चों से, अगर तबीयत ख़राब होता है तो बच्चों से तुरंत मिल सकते हैं। तो ये एक इन्वायरमेंट मिलेगा। और ऐसा भी है कि बहुत सारे बच्चे जो गांव में रहते हैं उनके बहुत सारे रिलेटिव भी पटना में रहते हैं, तो एक गार्जियनशिप भी मिलेगा। तो इस तरीके से पटना अब बदल रहा है, और पटना में अब जो कुछ संस्थानें खुली हैं
इंडस्ट्री है, बिजनेस होगा, वो तो नो डाउट होगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर रिजल्ट भी होता है Yes, sir. तो अल्टीमेटली हमें फोकस करना है पॉजिटिव चीज पे, निगेटिव को हमें मद्देनजर थोड़ा साइड करना होगा। तो पहले ये होता आ रहा था कि सिर्फ पैसा, Yes, sir. लेकिन अब रिजल्ट भी है। थैंक यू एश्योर करने के लिए सर। ओके, वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, 10th में आपका मार्क्स 10th में 91% था, एंड 12th 12th का मुझे इतना याद नहीं है, एक्चुअली 84% था। 84, एंड आपका क्या था स्कोर 10th एंड 12th का? 10th में 80% और 12th में 86%। बोर्ड बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड, और आपका? CBSE सीबीएसई दोनों 10th एंड 12th दोनों सीबीएसई। ओके, फेवरेट सब्जेक्ट? केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। मेरा फिजिक्स था। फिजिक्स, हाँ नीट के एस्पायरेंट्स फिजिक्स थोड़ा सा। और आपका कौन सा था? बायोलॉजी। बायोलॉजी। ओके, थैंक यू हमारे साथ इंटरेक्ट करने के लिए। आई विश यू गुड लक। एंड दिस इज़ हाउ द अपडेट ऑफ द डे। 2 एस्पायरेंट्स हैं हमारे साथ में जो अनअकैडमी पढ़ते हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर करा है, और इट्स अ बिग ड्रीम फॉर एवरीवन। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इनके जर्नी से काफ़ी चीज़ सीखने की ज़रूरत है, और जो भी फ्यूचर कैंडिडेट होंगे इनसे कुछ सीखेंगे और अपने जर्नी में इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू देम एंड फ्यूचर एस्पायरेंट्स एज वेल। थैंक यू।